आज चर्चा करते हैं साधक, साधना और साध्य। साधक जो प्रभु की प्राप्ति करना चाहता है उसे भक्त कहते हैं। साधना जिस उपाय से प्रभु को वो रिझाना चाहता है उसे भक्ति कहते हैं। साध्य वो भक्त भक्ति के उपायों के द्वारा अपने प्रेम स्वरूप प्रीतम को जो रिझा रहा है वो साध्य है। जो सर्वेश्वर है, अखिल लोकों का स्वामी है, अनंत शक्तियां जिसके इशारे से कार्यरत है, भगवान भी जिस प्रेम के अधीन है, साध्य वो प्रेम है। साधक जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, प्रेम प्राप्ति करना चाहता है, वो भक्त। साधना जिन उपायों से वो साध्य को रिझाता है वो भक्ति। और साध्य जो अनंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु भी जिस प्रेम के अधीन है, उस प्रेम को प्राप्त करना, ये साध्य है। साधक, साधना, साध्य, इन तीनों की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक ये दो बातें हमारे जीवन में ना आवे। अगर ये हमारा जीवन इन दो बातों से खाली है तो वो ना साधक है, ना उसकी साधना हो रही है, ना वो साध्य को प्राप्त कर सकता है। वही साधक है, उसी की साधना है, वही साध्य प्रेम तत्व को प्राप्त कर सकता है तो इन दो बातों को जीवन में उतारे। पहली है उत्कृष्ट लालसा, दूसरी है मंत्र शक्ति। उत्कृष्ट लालसा, उत्कृष्ट अभिलाषा, इतनी प्रबल चाह होनी चाहिए कि उस चाह के सामने सारी आशाएं, सारी चाहें, सारी इच्छाएं सब भूल जाएं, विस्मृत हो जाएं। इतनी उत्कृष्ट लालसा चाहिए भगवत मार्ग के साधक के हृदय में, उसे कोई भी संसारिक भोग वासना सब अच्छा ही ना लगे। ऐसी उत्कृष्ट लालसा एक गुरुदेव से शिष्य ने कहा, भगवत प्राप्ति कब होती है? तो उनका उत्कृष्ट लालसा जब जागृत हो जाती है। ये क्या होती उत्कृष्ट लालसा? ले चलो यमुना स्नान करने चलते हैं। ले गए, समीप ही डुबकी लगाने को कहा और अपने दोनों हाथ से उनके कंधे को दबाकर जल में डुबो दिया। कुछ ही समय में व्याकुल हो गए श्वास लेने के लिए और बलपूर्वक ऐसे बाहर निकले, श्वास लिया। बोले गुरुदेव अगर और थोड़ा समय हो जाता तो प्राण निकल जाते। तो पूछा कि जिस समय हम तुम्हें नीचे दबाए थे उस समय तुम्हें क्या याद आ रहा था, क्या चाह थी, कौन सी इच्छा थी? गुरुदेव केवल एक इच्छा थी, बस मैं श्वास ले पाऊं, बस। न खाने की, न पीने की, न भोगने की, न सोने की, कोई मान की, सम्मान, कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा, बस मुझे श्वास लेने दिया जाए, क्योंकि प्राण छटपटा रहे वायु के बिना। गुरुदेव ने कहा कि जब तक साधक के हृदय में ऐसी उत्कट लालसा नहीं होती तब तक वो भगवत तत्व का बोध, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति ये असंभव है।